हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारे सक्सेस शॉर्ट। क्यारे सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका सेकंड जो है आर.एस. अग्रवाल से पॉलिनोमियल क्लास 9th का। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में हम जानते हैं इसका एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से, और पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हम जानते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक एक्सप्रेशन और फिर जानते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखा गया हो वेर, ठीक है, वेर a0 a1 a2 an आर रियल नंबर्स, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 मतलब ये जो a वाली वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो रियल नंबर्स हों, और आपका यहाँ से जो x an जो हो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। क्लियर, an जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो एंड n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे a0 a1 a2 डॉट 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 an मतलब कि a0 से लेकर an तक की सभी वैल्यूज़ जो हों वो रियल नंबर्स हों, लास्ट वाला जो टर्म आपका an होता है वो ज़ीरो ना हो, मतलब कि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जो n है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि वो इंटीजर जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जहाँ पर a0 a1 a2 an तक जो है वो रियल नंबर्स हो, an की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और n जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, मतलब कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, n है। दैट मीन्स कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, आपके बुक में होगा, कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हो और आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आपको उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी होगी और बताना होगा कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं आप एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x की हाईएस्ट पावर को हम चेक करेंगे। x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे जो x की पावर है वो 2 है, मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो x की वो 2 है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल किस में है, x में है, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसी तरह से मान लो अगर यहाँ लिखा हो कहीं कोई एक्सप्रेशन हो x पावर 9 माइनस 1, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे 9 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 9, ठीक है, किस में है, x में है, कौन सी डिग्री है, 9 है। मतलब कि आपको कुल मिलाकर के हाईएस्ट पावर देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन से x पे है, उतने ही डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो ये हो गई आपकी बात पॉलिनोमियल की और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अब देख लेते हैं आगे। अब आती है बात पॉलिनोमियल इन वेरियस डिग्रीज़ में, मतलब जो पॉलिनोमियल्स वेरियस डिग्रीज़ के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो सबकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, आप चाहिए तो इसे नोट कर सकते हैं यहाँ से। लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहला होता है, देखो लीनियर नाम से ही लग रहा है कि लीनियर यानी कि एक सिंगल पावर होगा, यानी कि उस पर एक डिग्री होगी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि उस पर हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर 1 हो। ज़रूरी नहीं है कि x की हो, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेट वहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। बट जो भी होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल तो देखो अपने हिसाब से हम कुछ भी रख सकते हैं, बट आपकी आरएस में जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके बता रही हूँ। पहला आपको एग्जांपल दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल का, एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका 5x + 7। दूसरा दिया हुआ है √2y - 6 और तीसरा दिया हुआ है -8z। ये दिया हुआ है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का 3 एग्जाम्पल। अब कैसे दिया हुआ है ये समझो। मैंने बताया है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है 5x + 7, ये 7 देखो अकेला है, यहाँ पे कहीं x नहीं है, 5 के साथ x लगा हुआ है और x लगा है मतलब उसके पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। किस में है, इन x में है, बिकॉज x पर है। सेकंड है √2y - 6, 6 भी आपका अकेला ही है, y यहाँ पर है मतलब कि y के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, और ये भी है आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन y। -8z, z आ गया है, इसका मतलब कि z के ऊपर पावर 1 होगा, और ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन z ऑफ डिग्री 1, यानी कि जो आपका यहाँ पे दिया होगा x y z उसमें ये पॉलिनोमियल है, डिग्री कौन सी है, 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। सेकंड आती है बात, ये है पहले वाले के 3 एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड आती है बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है 3x² - 8x + 9। दूसरा दिया हुआ है आपको 4y² - 9y + 5, और तीसरा दिया हुआ है z² - 11z + 18। ये तीनों जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं इन x y z में, मतलब यहाँ पे x है तो ये x में है, ये यहाँ पे y दिया हुआ है तो ये y में है, यहाँ पे z दिया हुआ है तो ये z में है। ये क्लियर है। अब देखो ये तो मालूम चल गया है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे है, मैंने बताया था अगर x में है तो x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, अगर y में है तो y की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो x है, x की सबसे अधिक पावर कहाँ पे है, 3x², मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, तो इसीलिए इसे कहा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर इसमें देखो सेकंड वाले में भी क्या है, y पर 2 है, यहाँ पर भी देखो z पर 2 है, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आती है बात क्यूबिक। क्यूबिक मतलब होता है क्यूब यानी कि 3। ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन क्या हो जिस पे हाईएस्ट पावर 3 हो, वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ दिया हुआ है 4x³ - x² + 6x + 3। ये देखो सब जगह यहाँ पे x यूज़ हुआ है, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है इन x में। सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है 7y³ + 5y² - 8y + 9। यहाँ पे हर जगह y यूज़ है, मतलब कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है y में कौन सी डिग्री का, 3rd डिग्री का, यानी कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 8 - z³। यहाँ पर भी देखो z है, ये पॉलिनोमियल z में है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, z पे पावर 3 है, हम हमेशा पावर को ही काउंट कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लास्ट आपका आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये दोनों समझ लेना। क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2 और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है
4, ठीक है। बाई का यूज़ अगर हो गया तो 4। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है मैं यहाँ बता रही हूँ 4th नंबर, अब तक ये नोट हो गया होगा। पहला आपका दिया हुआ है x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5। ये पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि क्वार्टिक पॉलिनोमियल है इन x में, बिकॉज हर जगह x दिया हुआ है और x की जो मैक्सिमम पावर है यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम कहाँ है, हाईएस्ट क्या है। तो हाईएस्ट तो 4 ही है ना, तो ये जो 4 है ये शो कर रहा है कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल इसका है आपका 6z⁴ माइनस 9z² प्लस 1, ठीक है। ये आपका जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन z में ऑफ डिग्री 4, ठीक है ना। क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक बोल दिया है तो डिग्री 4 बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि वो क्या है, डिग्री 4 का ही होगा। z की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी 4 का मतलब ये हो गया कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये रहा आपका पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। आपसे क्वेश्चन देके पूछा रहेगा कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्वार्टिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। तो जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं उनको देख करके जो है क्या हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स को, ये हम जानेंगे। तो पहला होता है आपका मोनोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जो कंटेन करता है सिर्फ 1 टर्म को, जिसमें सिर्फ 1 टर्म ही हो, ठीक है। अब या तो वो कोई नंबर हो या फिर वेरिएबल्स के साथ हो, ये इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। एग्जांपल देखो 9 यहाँ पे एक सिंगल नंबर है लेकिन टर्म तो है ना। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 9 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वो मोनोनोमियल है। या फिर -14 हो, 6x है, -8x² है, मतलब कि सिर्फ एक ही नंबर हो, ठीक है ना, एक ही आपका जो वैल्यू है, एक ही टर्म लिखा हो तो क्या होता है, वो मोनोनोमियल होता है। सेकंड आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स, ठीक है। 2, वो भी देखो जो 2 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब कि उसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ज़ीरो हो गया तो वो टर्म्स काउंट नहीं होगा। बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखो 9 + 4x, ठीक है। यहाँ पे डिग्री और पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टर्म काउंट करना है। मतलब अगर आपने एक वैल्यू लिख दिया है तो वो एक टर्म काउंट हो जाएगा, अगर दूसरा प्लस के साथ या माइनस के साथ लिखा है तो वो सेकंड टर्म काउंट होगा। तो यहाँ पे जो भी 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कहलाएंगे। यानी बाई मतलब होता है 2। 9 + 4x ये पहला टर्म और ये दूसरा। सेकंड एग्जांपल है x - 3x², यानी कि x पहला टर्म है और दूसरा वाला टर्म ये है। -x⁴ + 7, यानी कि -x⁴ जो है वो पहला टर्म है और +7 जो है वो आपका दूसरा टर्म है, यानी कि 2 टर्म हो गए। थर्ड आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है 3। ऐसा पॉलिनोमियल जो कंटेन करता है 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स, यानी कि 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स होने चाहिए, उसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो होता है ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल है x² + 2x - 3, पहला टर्म, दूसरा और तीसरा। -7x⁴ + 5x² + 6, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3। नेक्स्ट है 2x³ + 5x² - 4, यहाँ भी 3 टर्म है, यानी कि ये हो गया ट्राइनोमियल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपके एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। अभी हम जान लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो नेक्स्ट आती है बात हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और अभी जो मैंने आपको बताया था एक मोनोनोमियल, यानी कि मोनो मीन्स होता है 1। तो मोनो में मैंने कई तरह का एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1 टर्म होता है और कंसिस्ट करता है एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी कि वो जो कांस्टेंट होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसका देखो
जैसे 9, 6, -13, ये जो आपके नंबर्स हैं ये ज़ीरो भी नहीं है, दैट मीन्स कि ये नॉन ज़ीरो नहीं है और सिर्फ वन सिंगल ही टर्म है, तो इसलिए इस तरह के टर्म्स को हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर वहीं पे यहाँ पे 9 के साथ हम x को अटैच कर देते तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता, वो क्या हो जाता, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट होगा तो सिर्फ आपके नंबर्स लिखे होंगे तो वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक चीज़ और जान लो कि जो डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। जो डिग्री होती है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, मतलब कि ये ज़ीरो तो है नहीं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ कंसिस्ट करता है वन टर्म और वो जो होता है ज़ीरो होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल। और द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो डिफाइन नहीं होती है, तो इसे आप यहाँ से चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो समझने के लिए ये यहाँ पे कराया जा रहा है, बिकॉज सारी चीज़ें जो भी मटेरियल होता है वो आपके बुक में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपको अगर नोट करना होगा तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम से बता देना, मैं थोड़ा टाइम भी बीच में आपको दे दूँगी ताकि आप ये सब जो लिखवाया जा रहा है उसे आप नोट कर सकें। तो ये रहा आपका एक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल चैप्टर का। फिर नेक्स्ट टर्म से हम शुरू करेंगे अपना पॉलिनोमियल चैप्टर। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ये। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।